कभी ये सोचा है कि अगर सरकार मतलब गवर्नमेंट हमारे विचारों पर, हमारी बातों पर, जिंदगी के हर पहलू पर ही कंट्रोल कर ले तो क्या होगा? डरावनी कल्पना है। बिल्कुल। आज हम जॉर्ज ऑरवेल की जो मशहूर किताब है 1984, उसके एक हिंदी रिव्यू पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये रिव्यू समझाता है कि किताब कैसे एक बुरे भविष्य मतलब एक डिस्टोपियन दुनिया दिखाती है। हाँ, और हमारा मकसद इस रिव्यू को ठीक से समझना है। मतलब सिर्फ कहानी क्या है वो नहीं, बल्कि रिव्यू ने कैसे सत्ता, निगरानी और जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके बीच के मुश्किल रिश्ते को पकड़ा है। ये रिव्यू दिखाता है कि 1984 सिर्फ एक कहानी उससे कहीं ज्यादा है। रिव्यू शुरू ही होता है बिग ब्रदर के जिक्र से, तो ये कोई इंसान नहीं है? नहीं, रिव्यू कहता है ये प्रतीक है उस सरकार का जिसकी नजर हर किसी पर है, हर वक्त। हाँ, निरंतर निगरानी। रिव्यू इसे सर्वाइलेंस का मतलब चरम रूप बताता है। अच्छा, तो ये निगरानी कैसे होती है? क्या रिव्यू इस पर कुछ और बताता है, कैमरे वगैरह? हाँ, लेकिन रिव्यू इस पर जोर देता है कि यह सिर्फ बाहरी निगरानी नहीं है। मतलब कैमरे या जासूस वो तो है ही, पर बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये जाती है विचारों पर नियंत्रण तक, मतलब थॉट कंट्रोल। थॉट कंट्रोल मतलब सोचना भी? हाँ, रिव्यू के मुताबिक उस दुनिया में आजादी से सोचना ही सबसे बड़ा जुर्म है। इसकी सजा बहुत भयानक हो सकती है। ये एक टोटलिटेरियन व्यवस्था का ढांचा दिखाता है जहाँ सरकार का जिंदगी के हर हिस्से पर पूरा कंट्रोल होता है। विचारों पर कंट्रोल, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। फिर रिव्यू में न्यूज स्पीक का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? रिव्यू इसे इतना जरूरी क्यों मान रहा है? न्यूज स्पीक, हाँ, ये रिव्यू का एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। रिव्यू बताता है कि ये एक गढ़ी हुई भाषा है। गढ़ी हुई? हाँ, मतलब बनाई गई है इस तरह से कि आप विद्रोह या असहमति या आजादी जैसे शब्द ही ना बोल पाए, उन विचारों को जाहिर ही ना कर पाए। शब्दों को ही बदल दिया गया है या खत्म कर दिया गया है ताकि लोगों की सोचने की क्षमता ही सीमित हो जाए। मतलब अगर शब्द ही नहीं है विरोध के लिए, तो विरोध सोचेंगे कैसे? बिल्कुल, ये भाषा के जरिए दिमाग पर कब्जा करने जैसा है, जैसा रिव्यू समझाता है। कमाल है, भाषा ही हथियार बन गई। और इसी से जुड़ा हुआ रिव्यू डबल थिंक की भी बात करता है। ये क्या है डबल थिंक? डबल थिंक, हाँ, रिव्यू इसे बड़े अच्छे से समझाता है। इसका मतलब है एक ही समय में दो एकदम उल्टी बातों को सच मानना। उल्टी बातें जैसे पार्टी कहती है युद्ध ही शांति है या आजादी गुलामी है, और लोग उसे मान लेते हैं जानते हुए भी कि ये विरोधाभासी है, फिर भी उसे सच मानते हैं। ओ, क्यों? सिर्फ इसलिए कि पार्टी कह रही है? इको का भी जिक्र करता है। अच्छा, प्रोपेगेंडा, सेंसरशिप, तो मतलब बिग ब्रदर की निगरानी, फिर थॉट कंट्रोल, फिर ये न्यूज स्पीक और डबल थिंक। रिव्यू के हिसाब से इन सब का आखिर में नतीजा क्या निकलता है? नतीजा रिव्यू बहुत साफ बताता है, फ्रीडम का अंत, पूरी तरह से। फ्रीडम का अंत? हाँ, इंसान की अपनी पहचान, उसकी प्राइवेसी, उसके अधिकार सब खत्म। लोग बस सत्ता के पुर्जे बन के रह जाते हैं। रिव्यू इसे सीधे सीधे ऑपरेशन यानी अत्याचार कहता है। एक भयानक किस्म का अत्याचार जहाँ डर ही लोगों की जिंदगी का आधार बन जाता है। सुनने में तो ये बहुत ही भयानक लग रहा है, लेकिन ये किताब तो मतलब काफी पुरानी है, 1949 की। क्या रिव्यू इसे आज के जमाने के लिए भी प्रासंगिक मानता है? हाँ, बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यही इस रिव्यू की सबसे अहम बात है। रिव्यू साफ कहता है कि 1984 आज भी उतनी ही रिलेवेंट है, बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा। कैसे? देखिए, जब हम आज बात करते हैं बढ़ती हुई सरकारी निगरानी की, डेटा कलेक्शन की, सोशल मीडिया पर सेंसरशिप की बातें उठती हैं, फेक न्यूज का जो फैलाव है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा, इन सब को देखते हुए ऑरवेल ने जो चेतावनियां दी थी वो रिव्यू के मुताबिक आज सच होती दिख रही हैं। रिव्यू हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम अनजाने में ही धीरे धीरे उसी दिशा में तो नहीं जा रहे। सही कहा। रिव्यू में एक लाइन भी है जो मुझे याद आ रही है, कुछ ऐसा कि 1984 हमें चेतावनी देती है कि जब सरकार सच और आजादी पर नियंत्रण पा लेती है तो इंसान की जिंदगी डर और गुलामी में बदल जाती है। बिल्कुल, ये लाइन आज के समय में बहुत मायने रखती है। तो ये रिव्यू हमें एक तरह से याद दिलाता है कि जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और जो सच है वो कितने नाजुक हैं। तो इस पूरी चर्चा से, इस रिव्यू के विश्लेषण से ये तो साफ है कि 1984 सिर्फ एक नॉवल नहीं है। ये सत्ता के स्वभाव, निगरानी के खतरों और इंसानी आजादी के महत्व पर एक बहुत गहरा विचार है। हाँ, जिसे इस रिव्यू ने काफी अच्छे से उजागर किया है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद छोड़ा जा सकता है जो इसी रिव्यू से निकलता है। किताब में तो न्यूज स्पीक है, एक बाकायदा बनाई गई भाषा विचारों को कंट्रोल करने के लिए, पर क्या आज के जमाने में बिना किसी ऑफिशियल न्यूज स्पीक के भी जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल होता है मीडिया में, सोशल मीडिया पर, मतलब भाषा का सूक्ष्म हेरफेर या कुछ खास विचारों को लगातार प्रमुखता देना या मुश्किल मुद्दों को बहुत ज्यादा सरल बना देना, क्या ये सब अनजाने में ही सही हमारी सोच और जो पब्लिक डिबेट का दायरा है उसे सीमित कर रहा है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार करना जरूरी है।